तो भाई लाइव मत वैसे करना, तो लाइव मत करना। लाइव नहीं वैसे तो सभी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे प्रधानगण हैं, क्षेत्र पंचायत है, कर्मचारी संगठन है और हमारी छोटी बहन इस जिला पंचायत की जो हमारी सदस्य है, सम्मानित प्रतिनिधि है दर्शनी रावत, मेरे छोटे भाई हितेश चौहान जी, आपने भी इस जिला पंचायत का नेतृत्व किया है और हमारे प्रधान जी हैं पूर्व चौहान जी बुडोगी के, और तमाम सभी लोगों का परिचय आ गया है क्योंकि समय। सर्वप्रथम ये है कि हम शुरू के दिन से इस विषय को कह रहे थे कि मेडिकल कॉलेज का फुटबॉल बन गया है। हमने प्रथम दिन कहा है मेडिकल कॉलेज का फुटबॉल बन गया है और लोग अपनी राजनीतिक हितों के लिए जब ठीक चुनाव आया है और इसको जो है कैरी करने लग गए। ये निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंच रहा था, ये समाधान की स्थिति में नहीं पहुंच रहा था। इसलिए सर्वप्रथम हमारी बहन ये दर्शनी रावत है, इसको मैं बधाई देता हूं। इन्होंने 27 तारीख को अपने जिला पंचायत क्षेत्र के तमाम प्रधान और क्षेत्र पंचायतों और जनता को लेकर जिलाधिकारी टिहरी को इस विषय पर ज्ञापन दिया कि भाई हमारे मेडिकल कॉलेज को बनाया जाए, उसका निर्माण हो। उसके बाद विभिन्न संगठनों के लोग, सब लोगों ने ये कहा कि इसकी स्थिति क्या है, ये किस कंडीशन में अभी है। तो बहुत सारे सूचनाओं के अधिकार के माध्यम से जब जानकारी हुई कि 2012 और 2022 वाली जो घोषणा है वो समाप्त हो गई है, अब इसके आगे क्या होगा, क्योंकि जो प्रक्रिया थी कि भाई मेडिकल कॉलेज कहाँ बनेगा, क्या बनेगा, इसके लिए मैं अब सर्वप्रथम जो हमारी यहाँ से लोकसभा की सांसद है उनको मैं अपने क्षेत्र की ओर से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस स्थिति का स्पष्ट किया है और उन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री के नाम जो पत्र उन्होंने संबोधन में स्पष्ट किया है कि इड़िया नामक जो स्थान है वो स्थान उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और पूरे टिहरी जनपद का सेंटर पैलेस है, इसलिए मेडिकल कॉलेज का निर्माण उस स्थान पर होना चाहिए। अब उन्होंने तकनीकी रूप से कहा है कि वो जो भूमि है उसका अधिग्रहण पूर्व में टीआईडीसी के द्वारा किया गया है, वो भूमि भारत सरकार के नाम पे है। इसलिए सबसे जो सटीक बात कही है वो सटीक बात हमारी सांसद जी ने कही है और हम अपनी जनता की ओर से उनको धन्यवाद देते हैं कि हमको एक फाइनल रिजल्ट मिला है कि वो स्थान कौन होगा। दूसरा विषय है जो हमारा बेस हॉस्पिटल है। हमारे बेस हॉस्पिटल से उसकी दूरी मात्र 8-10 किलोमीटर है उस स्थान की, और हमारा जो नैटीरी शहर है ये विस्थापित शहर है। बार बार मुख्यमंत्रियों ने ये घोषणा की है कि भाई हम नैटीरी मुख्यालय के अंतर्गत इसको बनाएंगे। और जो मेडिकल कॉलेज के मानक हैं, जो शर्तें हैं, उसमें सबसे पहले आपका बेस हॉस्पिटल होना चाहिए। जो कमी हमारे नैटीरी अस्पताल की होगी, ये जिला अस्पताल है, जो कमी होगी गवर्नमेंट पहले उसको पूरी करे। उसमें वार्ड हैं, अब कितने वार्ड हैं टेक्निकल मैं नहीं बता सकता, लेकिन कम से कम 250-300 वार्ड मेडिकल कॉलेज के लिए चाहिए। और मेडिकल कॉलेज के लिए 400 जो उसका है मानक है, 400 वार्ड है। हो सकता है पर्वतीय क्षेत्र के लिए कुछ कम हो, वो तो तब जानकारी में आएगा, लेकिन 400 वार्ड। तो सर्वप्रथम जो है, जो प्रथम उसमें जो काम शुरू होगा वो जो है बेस हॉस्पिटल के अंदर शुरू होगा वो, और इस हॉस्पिटल को आधुनिक सुविधाओं से लैस करवाया जाएगा। तमाम सारे विभाग, सारे डॉक्टर, जितने सब्जेक्ट होते हैं, जितना इसका स्टाफ होता है, तमाम सारे लोग यहाँ आएंगे। मंत्री जी का बात उसके बाद हाँ, यहाँ पे आएंगे तो ये पहली स्थिति क्लियर हो गई है। देखो ये जो लड़ाई है ये एक सामाजिक लड़ाई है। हम लोग, मैंने व्यक्तिगत तौर पे कहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हमारे हजारों कार्यकर्ता इसमें अपना योगदान दे रहे हैं और
दलगत भावना से ऊपर उठकर हमने कांग्रेस के साथियों से भी कहा है, हमने यूकेडी के साथियों से भी कहा है, और हमारा व्यापार मंडल है, हमारे विभिन्न सामाजिक संगठन हैं, नगर पालिका जो हमारा यहाँ पे जो है ये नागरिक मंच है, जो लगातार बहुत लंबे समय से जो लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, कर्मचारी संगठन है, सारे जो सब संगठन है, कोई नाम छूट भी रहा है, पूर्व सैनिक संगठन है, तमाम सारे लोगों का एक ही विषय है, मेडिकल कॉलेज का निर्माण, मेडिकल कॉलेज की स्थापना। अब स्थान का लगभग तो क्लियर हो गया है, और आपके माध्यम से मेरा माननीय सांसद जी से निवेदन है, क्योंकि जो भूमि टीएडीसी के 600-700 नाली जो भूमि इंडिया में टीएडीसी है, वो टीएडीसी भारत सरकार के अंतर्गत है, और वो भूमि भारत सरकार की है एक किस्म से, तो उस भूमि का अधिग्रहण तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग के नाम कर दिया जाए, जिससे सरकार को सहूलियत हो उस भूमि के चयन प्रक्रिया को स्वीकृति देने में। फिर उसके बाद फिर वित्तीय स्वीकृति बात आएगी। दूसरी चीज है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किस प्रतिनिधि ने क्या कहा है, किसने क्या कहा है, जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल जी हैं। देखो, हमारा कहना है, आप मंत्री हैं, आपके पास असीमित अधिकार हैं, आप एक नहीं 10 मेडिकल कॉलेज बनाओ, लेकिन हमारा निवेदन है कि जिस भूमि को लेकर, जिस इस जिला मुख्यालय को लेकर 2 मुख्यमंत्रियों ने घोषणा की है, उनका सबका सम्मान करते हुए, हमारी सांसद जी ने इसकी स्थिति को स्पष्ट किया है, इन सब का सम्मान करते हुए प्रथम मेडिकल कॉलेज निर्माण का सरकार संकल्प ले, कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाए और इसकी स्वीकृति दे। ये मेरा सब लोगों से निवेदन है। हमारे स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने भी आजकल बहुत सारे चीजों को, संशय जो था उसको दूर किया है, लेकिन मेरा ये निवेदन है, मैं भी जनप्रतिनिधि रहा हूं, मैं जिला पंचायत रहा हूं, ये मेरी बहन भी जनप्रतिनिधि है, हितेश भाई भी जनप्रतिनिधि है, प्रधानगण भी जो है प्रतिनिधित्व जो हम लोग जनता का करते हैं, हमको ईमानदारी के साथ राजनीतिक भाव को छोड़कर स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए, और विधायक जी इस स्थिति को स्पष्ट करें। कब आपकी कैबिनेट बैठक होगी, कब आप जो हमारा संयुक्त संघर्ष जो समिति है इस निर्माण के लिए, मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए, कब उसका डेलीगेशन आप मुख्यमंत्री जी से मिलाओगे, कब आपकी कैबिनेट बैठक होगी, और कब इसके निर्णय और स्वीकृति की स्थिति बनेगी। ये मेरा निवेदन है विधायक जी से भी, और तमाम अपने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं, जो सरकार में निर्णय की स्थिति में है, वो तमाम लोग इसको गंभीरता से लें। ये एक व्यक्ति का नुकसान नहीं है, एक व्यक्ति का लाभ नहीं है, ये एक पीढ़ी का सवाल नहीं है, ये जो है ये आने वाला भविष्य है, और ये हमारी जो स्वास्थ्य समस्या है, हमारा भिलंग है, हमारा जो है जाखणीधार का दुरुस्त क्षेत्र है, हमारा थौलधार का दुरुस्त क्षेत्र है, प्रताप नगर का दुरुस्त क्षेत्र है, और जो हमने बहुत नुकसान उठाया है इन 25 सालों में, जो उत्तराखंड निर्माण के बाद सबसे ज्यादा अगर हमको नुकसान हुआ है तो हमारे टिहरी जनपद को हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं हमारी बदतर से बदतर स्थिति में है। अभी वर्तमान में जिला जो हमारा अस्पताल है, ये एक रेफर सेंटर बना हुआ है, लोग अपनी सेटिंग और गेटिंग से 10-10, 12-12 साल से पदों पर बैठे हुए हैं, उसके बजट का जो है सदुपयोग ढंग से नहीं हो पा रहा है। ये सारा दुर्भाग्य हम ही लोगों से क्यों जुड़ा हुआ है? उत्तराखंड आंदोलन में बढ़ चढ़कर हमारी मातृशक्ति ने, हमारे कर्मचारियों ने, हमारे छात्रों ने अपनी आहुति दी है, अपनी कुर्बानी दी है। इसलिए इस जनपद को, इस 2400 मेगावाट डैम बनाने के लिए हमारी जनता ने अपनी आहुति दी है, हमारे व्यापारियों ने अपनी आहुति दी है। हमारा ये जो नैटेरी नगर बसा है बंधुओं, ये नैटेरी नगर एक तरफा पड़ गया है, हमारा व्यापार चौपट हो गया है, हमारा व्यापार चौपट हो गया है। हमारे व्यापारी यहाँ से पलायन के लिए मजबूर हैं। हमारा स्वास्थ्य जीरो है, हमारा शिक्षा का स्तर जीरो हो गया है। हमारे छात्रों को यहाँ से देहरादून और दिल्ली और राजस्थान जो है कोचिंग के लिए जाना पड़ता है। हमारे उस शिक्षा के केंद्रों की स्थिति बदहाल है, शिक्षा की स्थिति बदहाल है।
तमाम मैं अपने जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं जो सदन के अंदर बैठते हैं, और मैं इस बात को दावे के साथ आपको कह रहा हूं, इन 25 सालों में इन टिहरी की समस्याओं को सदन के अंदर नहीं उठाया गया है, विधानसभा के अंदर नहीं उठाया गया है। स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं उठा है, शिक्षा का मुद्दा नहीं उठा है, व्यापारियों का मुद्दा नहीं उठा है, और जो शर्तें भारत सरकार ने हमारे साथ की थी, जो एग्रीमेंट भारत सरकार के हमारे साथ थे, जो हनुमंतराव कमेटी की के जो सुझाव हमारे साथ थे, हमारे हितों के लिए थे, उनको नजरअंदाज किया गया है। इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है करने के लिए किस पार्टी ने क्या करना चाहिए था। जो दोषी हैं वो दोषी हैं, और उसमें हम भी दोषी हैं, क्योंकि हम भी जनता के द्वार द्वार जो है वोट की भीख मांगने गए हैं। और अभी 27 है, मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को भी कहा है, अपने प्रदेश के और अपने नेतृत्व को कहा है, कल इसका नुकसान न उठाना पड़े, आज ही जागो और आज ही इस पर निर्णय करो। और हमने तो स्पष्ट किया है कि हम इस लड़ाई को अंतिम सांसों तक लड़ेंगे। बाद बाकी सांस रुकने के बाद तो किसने देखा क्या देखा। मैं आप सब लोगों को और अपने सारे उपस्थित जितने इस सत्याग्रह को समर्थन कर रहे हैं, हमारे जो संयुक्त संघर्ष समिति है वो जन जागरण अभियान कर रही है, बिलो अपने वार्ड में जाकर लगातार 24 घंटे सब लोग इसमें संघर्ष में जुटे हुए हैं। मैं सारे अपने संघर्षशील साथियों को, सभी राजनीतिक संगठनों को, सभी सामाजिक संगठनों को धन्यवाद देता हूं इस लड़ाई के लिए। उत्तराखंड के बाद पहली बार मुझे ये लगा कि उत्तराखंड का नागरिक, हमारे टिहरी जनपद का नागरिक, व्यापारी जागरूक है, और हम पूरी जागरूकता के साथ, पूरे हौसलों के साथ, पूरे संघर्ष के साथ अपने अधिकारों को लेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये हमारा संकल्प है, ये मेरा संकल्प है।